वीडियो आप लोग को सेंड किए थे, जो वीडियो मतलब क्या था, गेटिंग टू नो मतलब क्या है सेट। और हम लोग जानते थे सेट मतलब क्या होता है, दो तरह का होता है, एक होता है रोस्टर या फिर मतलब क्या टैबलेट फॉर्म, और दूसरा तरह को कहा जाता है मतलब क्या आपका सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर उसको एक और नाम है रूल मेथड। तो यहाँ पे आपको सेट जो है रूल मेथड में दिया हुआ है, और रूल मेथड में सेट आपको दिया हुआ है, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में या फिर मतलब क्या टैबलेट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली बात समझ चुके हैं, अब बात हम लोग सिंपली मतलब क्या करते हैं। तो यहाँ पे चिंता करने का बात नहीं है, सिंपली मतलब क्या आपको सम करना है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले से सम करके हम रखे थे, तो उसको मिटा के सम करते हैं। आ जाइए, अल्लाह अकबर। तो पहला सम जो है उसका नाम मतलब क्या है आपका सेट ए सब टू, और ए सब टू में क्या लिखा है आपका एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ सिंपली बात ये समझना है ना, अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कर लेंगे, तो हमको ये सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है वो मतलब क्या मिल जाएगा। हम लोग मतलब क्या करते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं और काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, तो आइए यहाँ पे हम लिखें इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तीन टर्म है, सॉरी यहाँ पे मतलब क्या आपका तीन टर्म है, और पहला टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, दूसरा टर्म मतलब क्या आपका एक्स वाला टर्म है। तो इसका मतलब ये कौन सा, ये मेरे टर्म फैक्टर है, अगर आप पहचान गए, और नहीं पहचाने तो मतलब क्या आपको मेरे टर्म का फैक्टर का वीडियो जाकर मतलब क्या आपका देख लीजिए, जो फैक्टराइजेशन चैप्टर में आपको मतलब क्या आपका मिलेगा। क्योंकि अगर आप फैक्टराइजेशन चैप्टर कर चुके होंगे तो ये आपके वाला सम समझ में आएगा, और फैक्टराइजेशन चैप्टर आप नहीं किए होंगे तो मतलब क्या आपके वाला सम समझ में नहीं आएगा, और फैक्टराइजेशन चैप्टर अगर नहीं किए हैं तो ये सम को छोड़ के आगे वाला सम देखिएगा। तो ये बात आप समझ में, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे चूंकि मेरे टर्म फैक्टर है, और यहाँ मेरे में क्या है नेगेटिव 4x है, तो हम लोग को दो ऐसा नंबर खोजना पड़ेगा जिसका सम नेगेटिव मतलब क्या आपका 4 के बराबर हो। लेकिन साथ साथ एक और कंडीशन है, वही दो नंबर ऐसा भी होना चाहिए कि उसका मतलब क्या प्रोडक्ट, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पार्टनर 1 है और क्योंकि कांस्टेंट नेगेटिव 5 है, तो 1 × नेगेटिव 5 मतलब क्या होता है, नेगेटिव 5 ही होता है। तो प्रोडक्ट होना चाहिए नेगेटिव 5 के बराबर, और सम होना चाहिए मतलब क्या आपका नेगेटिव 4 के बराबर। अब ये करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा 5 का फैक्टर, तो हम 1 लिखा, 1 5 5। तो 1 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन मतलब नेगेटिव 4 दे सकता है क्या। थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करके सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर मेरे पास पॉजिटिव 1 हो और मेरे पास नेगेटिव 5 हो, और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमको मिल जाता है नेगेटिव 4। यहाँ तक क्या बात समझना, और यहाँ पे वही 1 और वही नेगेटिव 5 जब मल्टीप्लाई होता है तो देता है मतलब क्या आपका नेगेटिव 5। यहाँ तक बात समझ में आ गया। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस साइन दिए, 1 था नेगेटिव 5 था, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे लिखा नेगेटिव 5, ब्रैकेट के बाहर x लिख दिया, माइनस मतलब क्या 5 इक्वल्स टू 0। अब आ जाइए, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव x नेगेटिव मतलब क्या आपका 5x नेगेटिव 5 इक्वल्स टू 0। अब आ जाइए, तो x स्क्वायर में और x में कॉमन x है, तो दोनों में से x कॉमन बाहर निकाले, फर्स्ट टर्म में x बचा, सेकंड टर्म में क्या बचा आपका पॉजिटिव 1। नेगेटिव 5x और 5 नेगेटिव 5 में कॉमन क्या है आपका नेगेटिव 5 है, फर्स्ट टर्म में से नेगेटिव 5 निकाले तो बचा x, सेकंड टर्म से नेगेटिव 5 निकाले तो बचा मतलब क्या पॉजिटिव 1। अब ये दो टर्म में क्या कॉमन है सर, आपका x प्लस 1 कॉमन है, तो ये दो टर्म में से मतलब क्या करते हैं सर, आप x प्लस 1 कॉमन बाहर निकालते हैं, तो x प्लस 1 फर्स्ट टर्म में से कॉमन बाहर निकालें तो बचा क्या सर आपका x, और x प्लस 1 सेकंड टर्म में से कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 5 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स मिलके दे रहा है 0, तो दोनों में से कोई फैक्टर मतलब क्या सर आपका 0 है, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका इधर, और यहाँ लिखना पड़ेगा और। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस 1 या तो x प्लस 1 0 के बराबर है, या x माइनस 5 मतलब क्या 0 के बराबर है। अगर x प्लस 1 0 के बराबर है तो x का वैल्यू मतलब क्या आपका नेगेटिव 1, और अगर x माइनस 5 0 के बराबर है तो x का वैल्यू मतलब क्या 5। तो यही दो मतलब क्या सर आपका इस सेट का एलिमेंट बना, और इस सेट का नाम क्या था, a सब 2। हम लोग लिख सकते हैं फिर कि a सब 2 इक्वल्स टू नेगेटिव 1 कॉमा 5। ये बताया समझना, और 5 कॉमा नेगेटिव 1 भी चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर से मैटर मतलब क्या करता है, नहीं करता है सेट में। ये सेट इंट्रोडक्शन में समझते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ मतलब क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो नेक्स्ट सम आ जाइए, ऑब्जर्व करते रहिए, नहीं भी अगर समझ में आ रहा है तो हो सकता है कि सम होने के बाद आपको समझ में आ जाए, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब क्या कर सकते हैं सर, आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा गुड, तो ये हम ऑलरेडी कॉपी करके रखे थे। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए, x इज सच दैट x इज अ टू डिजिट नंबर। तो सबसे पहला टू डिजिट नंबर कौन सा होता है सर, आपका 10 होता है, और सबसे आखिरी टू डिजिट नंबर कौन सा होता है सर, आपका 99 होता है। 10 क्या चीज से बना है, कौन कौन सा डिजिट से, तो हम लोग बोल सकते हैं 0 से बना है, 99 कौन सा डिजिट से बना है, हम लोग बोल सकते हैं 9 और 9 से बना है। यहाँ पूछा जाए अगर डिजिट्स का सम कितना है तो आप बोलेंगे 1, क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है, और यहाँ अगर पूछा जाए डिजिट्स का सम कितना है तो आप बोलेंगे 9 + 9 18। ये बात समझना, इसका सम से ताल्लुक नहीं था लेकिन सम से ताल्लुक था। अब सम में हम लोग आते हैं, तो x इज सच दैट x इज अ टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ x इज मतलब क्या सर आपका 7। तो x क्या है, टू डिजिट नंबर है, और ऐसा टू डिजिट का नंबर है जब दोनों को डिजिट को ऐड करें तो बार बार मतलब आ रहा है मतलब क्या 7। तो आप सिंपल एक बात समझिए, सबसे पहला टू डिजिट नंबर जो जिसका डिजिट्स का सम मतलब क्या होता है सर आपका 7 होता है, वो मतलब 16 है, करके देख लीजिए। 1 + 6 मतलब क्या सर आपका 7। दूसरा आप बोल सकते हैं 25, क्योंकि मतलब 2 और 5 मिलकर मतलब क्या बनाता है सर आपका 7 बनाता है। चलिए ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 3 4 34, क्योंकि 3 और 4 मिलकर बनाता है मतलब क्या सर आपका 7। और हम लोग आते हैं 4 3 43, क्योंकि 4 और 3 मिलकर बनाता है मतलब क्या सर आपका 7। उसके बाद 5 2 52, क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका 5 और 2 मिलकर बनाता है मतलब क्या सर आपका 7। 6 1 61, क्योंकि 6 और 1 मिलकर बनाता है मतलब क्या सर आपका 7। उसके बाद 7 0, क्योंकि 7 और 0 मिलकर मतलब बनाता है 7। अब हो सकता है क्वेश्चन पढ़े तो समझ में आए। यहाँ पे बोला था कि x इज सच दैट x इज अ टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x इज 7। तो इस सेट में करना क्या था, सारा ऐसा टू डिजिट नंबर निकालना था जो जिसका सम मतलब क्या होता है, जिसका डिजिट्स का सम 7 होता है। तो हम लोग सारा ऐसा टू डिजिट नंबर निकाल लिए जिसका डिजिट का सम मतलब क्या आपका 7 है। तो इस सेट का नाम क्या था, a सब 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर आपका देयरफॉर a सब 4 इक्वल्स टू, अब देखिए कौन कौन सा निकला था, ठीक है ना। तो 16 25 34, 16 25 34 43, ठीक है, 52, 61, 70, और यहाँ पे हो गया सेट खत्म। ये सारा एलिमेंट्स है। पहले वो मतलब क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, रूल मेथड में था। उसके बाद अब ये क्या हो गया सर आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि टैबलेट फॉर्म में मतलब क्या आपका आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद मतलब क्या करते हैं, हम लोग 2 कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं, बातें मतलब क्या आपका 6 में, और 6 बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट चीज मतलब क्या आपका है नहीं। आ जाइए बात को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, लैंग्वेज समझ पाएंगे, डिकोड कर पाएंगे तो आप लोग सम कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x इज सच दैट x इक्वल्स टू n अपॉन n + 2। इसका क्या मतलब हुआ, x को निकालने के लिए आपको n को निकालना पड़ेगा, और n के बारे में क्या बताया है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और n इज ग्रेटर देन 5। तो ये बताया कि n जो है नेचुरल नंबर है, और n ऐसा नेचुरल नंबर है जो मतलब क्या आपका 5 से मतलब क्या आपका बड़ा है, यानी 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
तो यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या बात को समझिए, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन मतलब क्या सर आपका एन प्लस टू। तो इससे क्या सुनना है कि एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए पहले एन निकालना पड़ेगा और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एन नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है सर, आप कैसा नेचुरल नंबर जहाँ जो ग्रेटर देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 है तो कहाँ से बिगिन करेगा सर, आपका 6 से बिगिन करेगा। तो यहाँ पे हम लिखें व्हेन एन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद लिखा मतलब क्या सर आपका इम्प्लाइज दैट, ठीक है। इम्प्लाइज दैट लिखने के बाद देखिए क्या लिखा होता है, एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस टू, ठीक है। तो हम लोग सिंपली लिख देते हैं। तो 6 अपॉन 6 प्लस 2, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखने का आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ तो 6 ही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 8, और उसके बाद अगर मतलब क्या कट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2 3 टाइम्स और 2 मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स। तो फिर क्या हो गया सर आपका पहला एलिमेंट जो सेट का निकला वो मतलब क्या सर आपका 3/4 है। तो उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 7, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, n x इक्वल्स टू क्या सर आपका n अपॉन n प्लस 2। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 अपॉन मतलब क्या सर आपका 7 प्लस 2, और ये 7 अपॉन 7 प्लस 2 करेंगे तो 7 अपॉन मतलब क्या 9 हो जाएगा। इसको फर्दर कट करना पॉसिबल नहीं है, तो एलिमेंट नंबर 2 जो है वो 7 अपॉन 9 आया। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं व्हेन n इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8 इम्प्लाइज दैट। अब यहाँ बात को ध्यान से समझिए, x इक्वल्स टू क्या n अपॉन n प्लस 2 है, तो n अगर 8 है तो फिर क्या हो जा रहा है सर आपका आंसर 8 अपॉन 8 प्लस 2, और अगर 8 अपॉन 8 प्लस 2 करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका 8 अपॉन मतलब क्या सर आपका 11। ये भी फर्दर सॉरी 8 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10, तो ये फर्दर मतलब क्या कटेगा 4 2 टाइम्स 8 होगा और 4 5 टाइम्स क्या होगा सर आपका 10 होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखते हैं 2 अपॉन मतलब क्या सर आपका 5, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं व्हेन n इक्वल्स टू 9, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था n अपॉन n प्लस 2। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्योंकि n 9 है तो x का वैल्यू क्या हो जा रहा है सर आपका 9 अपॉन 9 प्लस 2, तो हो गया 9 अपॉन मतलब क्या सर आपका 11, ये फर्दर कटेगा नहीं। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो अब हमको मतलब क्या सर आपका सारा एलिमेंट मिल गया, ठीक है। तो ये सेट का नाम क्या था, ये सेट का नाम था a सब 6। तो ये लिखा हम a सब 6, और सेट a सब 6 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सर आपका, फर्स्ट एलिमेंट मतलब क्या सर आपका 3/4। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 3/4, ठीक है, कॉमा। सेकंड एलिमेंट क्या है सर आपका, सेकंड एलिमेंट आपका 7/9, तो ये हम 7/9 यहाँ पे लिया और लिखते हैं मतलब क्या सर आपका, लिखते हैं नहीं बल्कि कॉपी करते हैं 7/9, लेकिन आपको तो मतलब क्या सर आपका लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा 7/9 और उसके बाद फिर कॉमा दिया थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट मतलब क्या सर आपका 2/5 है, तो हम सिंपली मतलब क्या सर आपका 2/5 लिख दिया। और उसके बाद फोर्थ एलिमेंट क्या सर आपका 9/11 है, तो हम सिंपली मतलब क्या सर आपका 9/11 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, और बीच में कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा अगर नहीं देंगे तो मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब बात है क्या मेरा आंसर निकल चुका है, क्योंकि जितना सर n मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ n है जो मतलब क्या सर आपका 5 से बड़ा है और नेचुरल नंबर है, तो मेरा आंसर निकला नहीं है, लेकिन इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकाल नहीं सकते हैं ना। तो 4 निकालिए उसके बाद डॉट 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 दे दिए, मेरा काम मतलब क्या खत्म हो गया। ये बात को समझ लीजिए, ठीक है ना।